9th क्लास में फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स में जो आपका लेसन होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण। कौन सा लेसन है? गुरुत्वाकर्षण जो आपका लेसन है इसे बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स या बल। तो इस लेसन में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका नेम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पिंड बने हुए हैं, पिंड ए और पिंड बी। पिंड ए और पिंड बी, इसके बारे में हम आपको पहले बाद में बताएंगे। पहले ये बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ये क्या होता है। इसमें जो फोर्स लगेगा, इसमें जो बल लगेगा, जिस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल में आपको बता देंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक अगर नीचे से कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंकता है, जब वो पत्थर ऊपर से नीचे की ओर आता है, मूवमेंट करता है, गति करता है, तो उस पत्थर को दुगनी फोर्स में आने की वजह होती है गुरुत्वाकर्षण बल। समझ गए बात को? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है। एक और आपको एग्जाम्पल बता दें, नंबर दूसरा, कि जब किसी पेड़ से कोई फल जब गिरता है, इस प्रकार से इसको बोलेंगे न्यूटन। न्यूटन ने इसके बारे में बताया था कि जब न्यूटन किसी पेड़ के नीचे जब बैठा था तो एक जो फल होता है, फ्रूट, जब पेड़ से नीचे गिरता है तो उसमें कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होता। या आपका तीसरा नियम आपका क्या हो जाता है, जब टंकी में पानी ऊपर रखा होता है और पानी नीचे की ओर जब आएगा तो उसमें फर्स्ट कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसमें प्लस कर देंगे। एक चीज और इसमें पाई जाती है जिसको बोलेंगे आकर्षण बल। आकर्षण मतलब होता है कि वो वस्तु को अपनी ओर खींचता है। जैसे पत्थर जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसमें पृथ्वी से लगाया हुआ बल कौन सा बल है? आकर्षण बल होता है, जो पत्थर को अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं। संसार में जितने इस प्रकार के पिंड हैं, जितने प्रकार की वस्तुएं हैं, जितने प्रकार के संदर्भ हैं, तो एक हमने यहाँ पे गोला बना रखा है जिसे पिंड ए बोलेंगे और इसे पिंड बी के नाम से रखा गया है। यहाँ पर जो पिंड ए है ये बड़ा है और ये पिंड बी है ये छोटा पिंड है। तो यहाँ पर जब कोई इस पे जब फोर्स लगेगा तो ये एरो आप देख रहे हैं, इस एरो को तो ये अपनी ओर खींच रहा है, ये यहाँ खींच रहा है, ये यहाँ को जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वस्तु इस तरफ की ओर गति करेगी और ये वस्तु इस तरफ को गति करेगी। मींस दोनों तरफ गति हो रही है। जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा या बल की दिशा ज्यादा होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पिंड बना है ये बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये वस्तु की ओर ज्यादा धक्का देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये वस्तु ज्यादा धक्का देगी तो यहाँ पर हमने आप लिख दिया दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल। एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों पिंड हो आपस में कैसे होंगे? समानुपाती होंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं। ये इस तरफ लगाएगा और ये पहला पिंड इस तरफ लगाएगा, तो जहां पर पिंड का फोर्स ज्यादा होगा वो धक्का देगा, तो वो धक्का देगा उसे डी बोलेंगे, F इंटू डी। F इंटू डी जिसे बोला जाएगा उसे बोला जाएगा व्युत्क्रमपाती, F इंटू डी। दूसरी बात करते हैं, तथा उनके बीच की दूरी क्या है? डी है। इनके बीच की जो दूरी होगी उसे डी से करेंगे प्रदर्शित। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहां पे व्युत्क्रमानुपाती के नाम आ जाता है तो वहां पर आप नाम लिख सकते हैं F इंटू डी। ये क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों के बीच की जो दूरी का संदर्भ होता है उसको बोलेंगे F इंटू डी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जहां पर फोर्स वस्तु की दिशा ज्यादा पाई जाती है, बल ज्यादा पाया जाता है,
वो वस्तु उस तरफ ही से चली जाती है, जहां पर जाती है वहां पर बल लगा होता है, आकर्षण बल। इस प्रकार से वो वस्तु को खींच लेगी। तो यहाँ पर दो चीज को आप नॉलेज में लाएंगे, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा आपको हो जाएगा आकर्षण बल। तो यहाँ पर आप बात करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा F, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा F बराबर G, इसका जो फॉर्मूला होगा F बराबर G। और यहाँ पर बात करेंगे F बराबर G, M कैपिटल हो या स्मॉल हो, और यहाँ पर इस प्रकार से बात कर लेंगे D। इसका फॉर्मूला हो जाएगा F क्या है, या फोर्स है। कौन सा फोर्स है? G मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर जो गुरुत्व को उसको G से करेंगे प्रदर्शित, कैपिटल G से यहाँ पर। और यहाँ पर M क्या है? द्रव्यमान है। दोनों पिंडों को जोड़ने का, दोनों पिंडों की जो दूरी का होता है उसको बोलेंगे D स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो मेरी बात को आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से इसको समझना है कि जो पिंड A और पिंड B को मिलाने वाली जो दूरी है उसको D से प्रदर्शित करेंगे, या D जिसको बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ चुके हैं, यह अच्छा टॉपिक है, आप नोट कर लेंगे और इसको लेसन में लाएंगे। लेसन 12 आपका यहाँ पर है, लेसन 12, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाती है। अगली आप वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।